दोस्तों, अगर मोगरा प्लांट पर आज तक एक भी कली नहीं बनी है तो जो ट्रीटमेंट आज मैं बताने वाली हूँ इसे करने के बाद आपका मोगरा प्लांट हजारों फूलों और कलियों से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो फर्टिलाइजर आज मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें से दो चीजें तो बिल्कुल फ्री की हैं, आपके किचन में मौजूद हैं, और दो चीजें आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 रुपए की है। तो ये कौन सी चीजें हैं और इनका इस्तेमाल कब कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोगरा गर्मी पसंद पौधा है, इसलिए गर्मी से लेकर बरसात तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मोगरा प्लांट में गर्मियों में या फिर बरसात में भी कलियां नहीं बनती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसका कारण होता है दोस्तों में पोषक तत्वों की कमी, या फिर पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का जब अटैक हो जाता है तब भी पौधे में समस्याएं आती हैं। पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधा खराब होने लगता है और इसमें फिर कलियां भी नहीं बनती हैं। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा पौधा, ये 3-4 वर्ष पुराना है और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करता है दोस्तों। तो इसकी मैंने अभी जल्दी में लगभग 1-1.5 महीना पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इसमें अभी आप देख पा रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ हुई है और इसमें ब्रांचेज भी काफ़ी मात्रा में निकल कर आ गई हैं और कलियां बनना भी स्टार्ट हो गई हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। क्योंकि दोस्तों, कुछ महीने पूर्व इसमें मैंने कुछ फर्टिलाइजर्स दिए हुए थे और जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी आज 1 महीना हो गया है तो इसमें मैं फिर से फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, क्योंकि मोगरा का जो यह पौधा होता है हैवी फीडर होता है, इसको समय समय पर खिलाने पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। और अभी ये जब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है तब तो और भी इसको ज़रूरत है पोषक तत्वों की। दोस्तों, मोगरा सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर आप छाए वाले स्थान पर रखते हैं तो मोगरा के पौधे की ना तो ग्रोथ होगी और ना ही इसमें कलियां बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों, मोगरा का जो यह पौधा होता है ये वाटर लविंग भी होता है, इसलिए मिट्टी की नमी को बना करके रखें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि पौधे में जल भराव ना हो, ओवर वाटरिंग ना हो। आप दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी बस इतना ही डालें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। पानी डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में इसमें मिट्टी जो होती है, पानी इसमें से निकल जाना चाहिए। पौधे के समग्र विकास के लिए समय समय पर गुड़ाई करते रहें, इससे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता, क्योंकि मिट्टी तब भुरभुरी हो जाती है। मोगरा का जो यह पौधा होता है बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए इस पर अक्सर कीटों का भी अटैक होता रहता है। कभी मिलीबग्स भी आ जाते हैं, ज़्यादा करके इस पर स्पाइडर माइट्स वगैरह का अटैक होता है और ये बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं। जब लग जाते हैं तो पौधे को बर्बाद करके छोड़ते हैं, बहुत कठिन हो जाता है इनको हटाना। इसलिए पहले से ही देखते रहें कि कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हो रहा है। तो आप समय समय पर इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 1 महीने में अगर आपके पौधे पर नहीं लगे हैं कीड़े तो 1 महीने में आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आसपास आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो उसका भी आप कीटनाशक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो नीम की पत्तियों का कीटनाशक कैसे बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगी। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करें या फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो शाम का ही समय चुनें, क्योंकि अगर आप दोपहर में धूप में फर्टिलाइजर डालते हैं या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर बुरा असर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब फर्टिलाइजर डालते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो मिट्टी है तो इसको लूज करके 1-2 इंच मिट्टी ऊपर से पहले निकाल लेना है। मात्रा की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका कंटेनर 12 इंच का है तो इसके लिए आपको लेना है 15 ग्राम नीम की खली। सबसे पहले जो मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ यह है नीम की खली, क्योंकि नीम की खली जो होती है इसमें नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल गुण पाया जाता है। नीम की खली के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, पौधे हरे भरे रहते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। तो इस तरीके से इसमें नीम की खली ऐसे ही चारों तरफ डाल देना है। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइजर इसमें मैं देने वाली हूँ दोस्तों, यह है मोगरा स्पेशल एनपीके। दोस्तों, मोगरा के पौधे में जो एनपीके का अनुपात होता है यह होता है 3-6-6 का।
यानी कि जो नाइट्रोजन होता है मोगरा के पौधे को उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी आवश्यकता होती इसको फास्फोरस और पोटेशियम की। और मोगरा का पौधा जो कि सफ़ेद फूलों वाला होता है इसलिए इसको कैल्शियम की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी जो इसमें मैं मोगरा स्पेशल एनपीके दे रही हूँ इसी अनुपात का है। तो मात्रा की बात करें दोस्तों तो 12 इंच के कंटेनर के लिए 1 चम्मच पर्याप्त है और इसको भी ऐसे किनारे-किनारे इसमें ऐसे डाल देना है। अब तीसरा फर्टिलाइज़र जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है लहसुन के छिलके। लहसुन के जो छिलके होते हैं ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और साथ में ये एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, कीटनाशक होते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से मिट्टी में हम दबा देते हैं तो हमारे पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और मिट्टी में किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाएगा। तो ऐसे ही पौधे में चारों तरफ पौधे के किनारे-किनारे थोड़े से लहसुन के छिलके भी ऐसे डालने हैं। इसके बाद जो मैं फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ दोस्तों ये है केले का छिलका। आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने सुखा करके रखा हुआ है। वैसे जो सूखा हुआ केले का छिलका होता है इसमें अपेक्षाकृत ताज़े केले के छिलके के फास्फोरस की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन सुखा करके मैंने इसलिए रखा हुआ है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं किसी भी पौधे में दे सकती हूँ। केले के छिलके जो होते हैं ये पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम वगैरह भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब पौधे में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है तो पौधे हरे-भरे रहते हैं क्योंकि जो भी पोषक तत्व होते हैं, पानी होता है या कुछ भी जो भी होता है तो पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम पोटेशियम ही करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, आपका पौधा ग्रोथ भी नहीं कर पाता, हरा-भरा भी नहीं रहता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है केले का एक छिलका और कंटेनर के अनुसार ही लेना है। इतने बड़े कंटेनर के लिए आप 1 केले का छिलका ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें साल्ट की मात्रा भी होती है। तो इससे क्या होता है कि पौधे को नुकसान पहुँचने लगता है फ़ायदे की जगह। इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने केले के छिलके इसमें डाल दिए हैं और ऊपर से जो ये मिट्टी मैंने निकाल कर के यहाँ रखा हुआ है, इसको इस तरीके से फिल कर देना है। अब मिट्टी के नीचे ये सारे जो फर्टिलाइज़र मैंने दिए हैं दबे रहेंगे और फिर ऊपर से पानी डालना है। पानी डालने के बाद यहाँ धीरे-धीरे ये डिकम्पोज़्ड होते रहेंगे और धीमी गति से निकलते रहेंगे और पौधे को अपने पोषक तत्व पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जैसे मैंने अभी बताया ऐसे ही ये सारे फर्टिलाइज़र्स अगर आप दे देते हैं अपने पौधे को तो आपका मोगरा प्लांट निश्चित रूप से अच्छी ग्रोथ भी करेगा और बहुत सारी कलियाँ भी बनेंगी और फ्लावरिंग भी करेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।